बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और आज आपको इस चैनल के ऊपर जो इंटरनेशनल खबरें हैं या अफगान मुहाजिरीन से रिलेटेड जो भी खबरें हैं वो इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पार्लियामेंट हाउस जो आज क्योंकि इतवार का दिन भी है और छुट्टी जो है वो पूरे मुल्क में इस वजह से भी की गई है कि यौम इकबाल जो है वो मनाया जा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट हाउस आज इतवार के दिन क्यों खुला है इसके हवाले से आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसे मामलात आते हैं या बहुत कम ऐसे दिन आते हैं जब पार्लियामेंट हाउस को इतवार के दिन यानी छुट्टी के दिन भी ओपन किया जाता है। और ये यौम इकबाल के इस वजह से मैंने बिलखुसूस इसको इस वजह से बताया है क्योंकि इस दिन पूरे मुल्क में आम जो ताक़िल है उसका ऐलान भी किया गया है। आज ये अभी तकरीबन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 6 बजे का वक्त है और पार्लियामेंट हाउस की लाइटें आप देख रहे हैं कि ये ओपन है क्योंकि इस वक्त इसके अंदर जो 27वीं आईनी तरमीम लेके आनी है उसके हवाले से तमाम तर जो कमेटियां, तमाम तर जो बातचीत मामलात के कौन सी शिक जो है उस पे इतराज ना उठाया जाए, क्या लेके आना है, क्या तमाम चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। अंदर भी जाएंगे और अंदर से भी दीगर जो रिपोर्टर्स इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है उनसे भी जानेंगे कि वो सुबह से जो इस इजलास को कमेटी को कवर कर रहे हैं तो वो क्या समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में कौन सी शिक कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और उसकी अमेंडमेंट कितनी जरूरी थी जो उसको अब लेके आया जा रहा है। आपको अंदर लेके चलती हूँ। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तो आपको मैं साथ साथ बताती ही रहूंगी, लेकिन इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस में जो कायम एक म्यूजियम है जहाँ पे 1973 की जो आइन है उसकी कुछ झलकियां यहाँ पर मौजूद है, तो ये भी साथ साथ आपको दिखा दूंगी और इसके हवाले से आपको तमाम जो अपडेट है वो भी बताऊंगी और उसके बाद फिर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आएंगे। और ये वो जो फर्स्ट ओथ टेकिंग जो सेरेमनी थी चेयरमैन सेनेट की, वो इस वक्त यहाँ पे उसकी जो झलकियां हैं वो आपको नजर आएंगी। और ये 1973 के आइन की जो चेयरमैन सेनेट ने हलफ उठाया था, ये उसकी झलकियां हैं। और ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर आपको अगर दूर से आप देखेंगे तो आपको यूं लगता है बज़ाहिर कि ये सच में लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर उनके तमाम जो लोग हैं उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि दूर से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये लोग अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये है फर्स्ट सेशन ऑफ सेनेट जो कि 1973 का जो फर्स्ट सेशन था सेनेट का, और इस तरीके से उस वक्त जो है वो सेनेटर्स जो है वो बैठा करते थे। तो ये इसकी भी झलकी जो है वो साथ साथ आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा अगर थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो इस म्यूजियम में साथ साथ आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अकॉर्ड है वो भी यहाँ पे नजर आएगा। एंड ये जो है राउंड टेबल जो लोग आपको नजर आ रहे हैं बैठे हुए, और इसमें से बहुत सारे जो फेस हैं शायद आप लोग और यकीनन आप लोग में से बहुत सारों ने बहुत सारे फेसेस को पहचान भी लिया है। तो वो मैं ये कोशिश करूंगी कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से किस किस फेस को आप लोगों ने ऐसे देखकर आप लोगों के जहन में पहला ख्याल क्या आया और क्या लगा कि आप लोगों को कि वाकई में इन रियलिटी यहाँ पर बैठे हैं, या आप लोगों को वाकई लग रहा है कि किसी ने अपना हुनर जो है इसमें ऐसे दिखाया है। आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं और आज 27वीं आईनी तरमीम को कवर कर रहे हैं, लेकिन हम मौजूद है 1973 के जो आइन की झलकियां इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर है। क्या कहेंगे ये जो राउंड टेबल है, एक तो इस हवाले से थोड़े से बताइएगा ताकि नाजरीन को पता चले कि ये लोग क्यों बैठे हैं और क्या इसको यहाँ पर रखने का मकसद था। आफ्ताब, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वो उन बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़े बड़े दिमाग पाकिस्तान के, ये उनके मुजस्मे हैं जिन्होंने 1973 का मुतफिका आइन पाकिस्तान को दिया था। और ये वो दिमाग हैं जिन्होंने दुनिया भर का जो कानून था उसको पढ़ने के बाद पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर मैं आपको तारुफ करा दूं इन शख्सियात का, ये है मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, ये मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब हैं। जुल्फकार अली भुट्टो,
शायद जिसे बहुत फेमिलियर होंगे, बहुत सारे लोग जो देख रहे बहुत होंगे वो ज्यादा एकदम से पहचान गए होंगे। इसी तरह बिल्कुल आप वो सामने देख सकते हैं, अब्दुल हफीज पीरजादा साहब है, इसी तरह शेरबाज साहब है, इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ये खान अब्दुल क्यूम खान, ये बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के और पाकिस्तान की तारीख के, जिन्होंने ऐसा आइन दिया। हाँ, आज जिसके लिए ये जुम्मे वाले दिन और योम इकबाल पे ये इतवार वाले दिन, वो इतवार वाले दिन जो एक तो वैसे छुट्टी और ऊपर से फिर आम इतवार की भी बात। छुट्टी और योम इकबाल की भी छुट्टी, और इनके लिए पार्लियामेंट नहीं खोली गई योम इकबाल के लिए, ये पार्लियामेंट खोली गई है इन दिमागों के, ये बड़ी बड़ी शख्सियात के जहनों में जो चीज नहीं आई थी वो उसमें तरमीम लाने के लिए ये जो आज पार्लियामेंट है ओपन की गई है। बेसिकली 1973 का आइन पीटीआई के बकौल आज जो है उसको झंझोड़ के रखा जा रहा है, और यहाँ पर सेनेट के इजलास में आज वो तरमीम जो है वो पेश होने जा रही है। वो तरमीम है क्या? बेसिकली कुछ ऐसे इख्तियारात हैं जिसमें इजाफा किया जा रहा है, जिस तरह ताहयात इस्तिस्नाएं ली जा रही हैं। आईनी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट जो बनाई गई है पाकिस्तान की, ये भी इन्हीं दिमागों की वो सोच थी कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन इनके दिमाग में वो चीज नहीं आई कि जो आईनी अदालत अलग होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट अलग होनी चाहिए। इसी तरह जो इस्तिस्ना है, वो भी इनमें से किसी को ख्याल नहीं आया सदर होगा। को इस्तिस्ना था जब तक वो सदर होता 5 साल के, लेकिन उसके बाद भी ताहयात इस्तिस्ना वजीर आजम को, आर्मी चीफ को, या वजीर आजम ने तो आज कहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ताहयात। देखे पहले मांगी, और मुझे एक बात बताएं, वही बात तो नहीं आई। आफ्ताब मुझे ये बताएं कि पहले आप मांगते हैं फिर आप खुद भी इनकार करते हैं, तो ये बेसिकली पॉलिटिकल टैक्टिक्स है। अरे भैया क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आप मांगते हैं, ऐसे नहीं क्या करें। नहीं, पहले उन्होंने मांगी है ना इस्तिस्ना, वो किसी के जहन में थोड़ी आई थी कि वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना चाहिए। लोग अगर वज़ीर आज़म के हवाले से फिर लोगों को ये ख्याल आता है ना कि आप ये ना सोचे कि ये इसको कहते हैं सिंपैथी बटोरने के लिए ये सस्ते जो वो तरीकाकार है कि अब पीपल्स पार्टी भी कह रही है जी हमने 18वीं तरमीम को रोल बैक दे दिया, उन्होंने दिया। भाई ये जो आपके नाना है उनका जो था 1973 का आइन जिन्होंने बनवाया था, उस पूरे को रोल बैक आप कर लें वो ठीक है, लेकिन आपकी 18वीं तरमीम यानी कि जो सदर आसिफ अली जरदारी ने या पीपल्स पार्टी ने बनवाई थी वो नहीं। ये मौलाना मुफ्ती महमूद है, इनके जो बेटे हैं वो क्या काम कर रहे हैं आज इसको रोकने के लिए। बिल्कुल, तो ये साथ साथ आतिफ अभी दिखाते चलते हैं ताकि एक दफा, क्योंकि अब 27वीं आईनी तरमीम की जो कुछ यहाँ पर तमाम चीजें चल रही हैं उसमें तो ये है कि अब इन सबको पता चलता रहेगा। ये देखिए 1973 से लेकर 1975 तक के जो सेनेटर्स हैं ये उनका नाम है फाटा, सिंध, पंजाब, NWFP, उस वक्त NWFP होता था, अब तो खैबर पख्तूनख्वा है। और ये बलूचिस्तान के वो सेनेटर्स हैं जिनकी तस्वीर के साथ ये पहली जो सेनेट थी जब वजूद में आई थी, ये उसकी झलकी है। ये है 1973 के आइन के जो गजट नोटिफिकेशन है, ये सारे वो हैं। क्योंकि साथ साथ आतिफ ये बताते भी चल रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो वजीर आजम ने इस्तिस्ना वापस लेने के हवाले से की है बात, तो वो अब उनको जबरदस्ती एक वो दिया जाएगा या वाकई में उसको क्लोज को वापस लिया जाएगा? देखिए अगर आप इस्तिस्ना लेते हैं तो आप फिर कानून से बालातर हो जाते हैं, और आप और काला करें सफेद करें कोई आपको पूछने वाला नहीं है ताहयात। और वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है उनके ऊपर ऑलरेडी, आपको याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो इनके ऊपर फर्द जुर्म लग रही थी कुछ केसेस में, जो कि नहीं लग पाई तकरीबन 16 महीने तक। कभी इनकी कमर में दर्द था या मुख्तलिफ बीमारियां थी, तो वो फर्द जुर्म। तो अगर ये इस्तिस्ना, खैर इन्होंने कहा है कि हम नहीं ले रहे इस्तिस्ना, अगर ये इस्तिस्ना ले लेते हैं तो सब कुछ माजी का खत्म। और अगर इस्तिस्ना ना लिया तो फिर जो मुमकिन है कि दोबारा इमरान खान की हुकूमत आए या किसी दूसरे की, तो वो फर्द जुर्म वाला जो मामला जहां पर रुका हुआ है वो दोबारा बहाल हो जाए। चलिए मैं ये आतिफ को पकड़ा देती हूँ ताकि मैं बिल्कुल इसको एंड करूं। और ये वो झलकियां थी जो पार्लियामेंट हाउस के म्यूजियम के अंदर जो 1973 का आइन था, साथ साथ मैंने आपको 1973 के आइन की तमाम झलकियां भी दिखाने के अलावा जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से भी बहुत सारी चीजें आतिफ ने आपको बता दी कि क्या मकसद है, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे, कि उसको क्यों लेके आया जा रहा है। और वजीर आजम ने जो इस्तिस्ना वाली क्लॉज को वापस लेने की इस शिक को, यानी कि इस शिक को खत्म करने के हवाले से कहा। अच्छा इसमें एक चीज और ऐड करते हुए इसको एंड करेंगे कि वजीर आजम ने ये कहते हुए इस शिक को वापस लेने की बात की, हिदायत की कि मैं अजरबैजान से जब वापस लौटा तो मुझे पता चला कि बहुत सारे सेनेटर्स ने वजीर आजम के इस्तिस्ना के हवाले से शिक जो है वो
सेनेट में पेश की है, तो वो कह रहे हैं कि इसको अब वापस लिया जाए। ये पहले जब करारदाद लाई गई थी तो उसमें ये शिक मौजूद नहीं थी। बहरहाल देखी जाएगी, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो साथ साथ आपको अपडेट करेंगे, और उम्मीद करूंगी कि आज की ये वीडियो पार्लियामेंट हाउस के इस म्यूजियम से आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा, और आप भी बताइएगा 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो आप लोगों को जानना है वो बताएं, और 1973 के आइन की झलकियां आपको कैसे लगी वो भी जरूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।